नमस्ते। ये क्लास 10 की इतिहास की बुक है एनसीईआरटी की। इसमें हम लोग इंग्लिश में भारत एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 पढ़ते थे और हिंदी में भारत और समकालीन विश्व। देखिए यहाँ पे भारत और समकालीन जो विश्व है इसका मतलब समझते हैं कि इसमें आपको भारत तथा उस समय पूरी दुनिया में क्या चल रही थी इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये दो यहाँ इसलिए लिखा गया क्योंकि क्लास 9 की पुस्तक पार्ट 1 होती है और ये पार्ट 2 है। ठीक है, यहाँ इसके परिचय में एक ख़ास बात बताई गई है कि अभी जो हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं, जिस टाइप के समाज में रहते हैं, जिसको हम एक देश कहते हैं, 250 साल पहले तक का इसका कोई इतिहास नहीं था कि एक राष्ट्र नाम से भी कोई देश जाना जाता हो। पहले राजवाड़ों में और प्रांतों में बटे हुए थे, छोटे छोटे राज्यों में ये सब बटे हुए रहते थे क्योंकि उस समय राजतंत्र था। और अब लोकतंत्र आने से ये एक राष्ट्र का रूप लिया है। ठीक है, और इसका इतिहास 250 साल पुराना है और इससे ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, एक परिचय में दिया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो और सब बुक में नहीं दी रहती है और हम बच्चे और या टीचर्स इस पर ध्यान भी नहीं देते। अब शुरू होता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पहला चैप्टर, जिसमें एक पेंटिंग के द्वारा बताया गया है जो कि फ्रेडरिक सोरियो द्वारा बनाया गया था, जो कि एक विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का एक स्वप्न जैसा संधि के है, जिसमें 1848 यानी 1848 में बनाया गया था। इसके द्वारा इन्होंने बताया गया कि यहाँ पे जो राजा के राज मुकुट हैं वो तोड़ ताड़ के फेंका गया है। यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, यहाँ पे आपको अमेरिका के लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। बहुत सारे देश के लोग जो हैं एक कतार में यहाँ पे हैं और ऊपर में सभी के देवी देवता गुड विशेष दे रहे हैं कि आप जो भी करो उसमें सफल हो, क्योंकि एक पुण्य का काम है। ठीक है, सबसे पहले इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताया गया था, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, क्योंकि सबसे पहले जो राष्ट्र का एक विचार आया था ये आपको फ्रांस में 14 जुलाई 1789 में यानी कि 1789 में आया था। ठीक है, दूसरे फोटो में यहाँ पे एक जर्मन पंचांग है। ठीक है, जिसे एक पत्रकार एंड्रियास रेवमान जी ने बनाया था 1798 में। ठीक है, तीसरे फोटो में यहाँ पे आपको कांग्रेस यानी कि द्वितीय वियना कांग्रेस जो है 1815 के बाद का यूरोप का मानचित्र है। ये आपको यूरोप का मानचित्र है 1815 से 15 के बाद का। ठीक है, 1815 के बाद का। और ये चौथे फोटो में हम लोग देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया जा रहा है। ये जर्मनी का दृश्य है और इसे कार्ल कैप्सर फ्रिट्ज जी द्वारा बनाया गया है। अगले फ़ोटो यानी चित्र नंबर 5 में यहाँ पे नेपोलियन जो है वो 1813 का में जो लाइप्ज़िग की लड़ाई में हारकर फ्रांस लौट रहे थे, जो कि एक डाकिया का भेष बनाए हुए हैं और उनके झोले से जो चिट्ठियाँ गिर रही थी वे उन चिट्ठियों पर उन भूभागों के नाम लिखे हुए थे जिसे वो अभी तक में हार चुके हैं। ये बहुत ही मार्मिक चित्र है, चित्र नंबर 6। ठीक है, इसमें बताया गया है कि चिंतकों का एक क्लब है। ये 1820 यानी 1820 का चित्र है। ये एक व्यंग्य चित्र है, यानी कि अपनी बातों को जब हम लोग साहित्यिक तौर पे सामने वाले से कहते हैं, अपनी दिक्कतों को बड़े आसानी से उनके सामने रखते हैं जिससे उन्हें चोट पहुँचे, उन्हें समझ में आए कि हमें कितनी चोट पहुँचती है बातों का या स्थिति का, तो ऐसे शब्द को व्यंग्य कहते हैं। और ये व्यंग्य चित्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें बताया गया है समाज का पहला नियम है खामोशी, और अगर किसी को कुछ बोलने का मन करे और बहुत तीव्र इच्छा हो बोलने की, तो उसके मुंह पे आपको जो आजकल लॉकडाउन के समय में मिलता है स्कार्फ, या फिर आपको उस समय के अनुसार मुंह बंद रखने वाले मोहरे बांट दी जाते थे। ये चित्र नंबर 7 यानी कि फ़ोटो नंबर 17 जो बनाया गया है ये 1833 का है, जिसमें यंग यूरोप की स्थापना की बात कही जा रही है, लिखी जा रही है। ये बहुत ही मार्मिक और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, क्रांतियों का युग, जहाँ 1830 से 1848 तक क्रांतियाँ हुई थी। ये चित्र
1924 की है। ये चित्र नंबर 8 है, जिसे फ्रांसीसी चित्रकार देलाक्रोआ, जो सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से एक थे, उन्होंने इसे बनाया है। जिसमें बताया गया है कि कियोस द्वीप पर जो है तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। ये भी काफ़ी मार्मिक चित्र है। चित्र संख्या 9 यानी कि फोटो 9 में जो फार्मर्स का जो विद्रोह है उसको दिखाया गया, कृषक विद्रोह 1848 1848। इसी साल आपको 1848 में उदारवादियों की क्रांति भी हुई थी। ये सेंट पॉल चर्च है, जिसमें फ्रैंकफर्ट संसद भी है, और यहाँ ऊपरी भाग में महिलाएं बैठती थी। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी का कहना था, क्या सेना राष्ट्र का निर्माता हो सकता है या हो सकती है। चित्र नंबर 11 यानी फोटो नंबर 11 में बताया गया है कि यहाँ पे जर्मन साम्राज्य की घोषणा की जा रही है। चित्र नंबर 12 यानी 12 में जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताया गया है, जो कि 1866 से 71 के बीच में हुआ था। ये चित्र नंबर 14 यानी 14 है, जिसमें बताया गया है कि एकीकरण के पूर्व के इटली का राज्य 1858 में ऐसा था, और यहाँ पे एकीकरण के बाद का इटली, ठीक है, दिखाया गया है। ये चित्र नंबर 15 है, जिसमें गॉरिबाल्डी सर्डिया पिडमॉन्ट के राजा विक्टर इमैनुअल II को इटली नामक बूट यानी कि जूता पहनने में मदद करते हुए 1859 यानी कि 1859 में एक चित्र दर्शाया गया, जो कि एक व्यंग्यवान का काम कर रहा है, यानी कि एक ज़बरदस्त बात को बड़े आसानी से बताने का कोशिश किया गया है। चित्र नंबर 16 यानी कि 16 1850 का डाक टिकट इसमें दिखाया गया है। ये देख लीजिए, जिसमें मॉरियन की तस्वीर बनाई गई है, जो फ्रांसीस गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। और ये रहा जर्मनिया का चित्र 1848 का। ये बहुत ही मार्मिक चित्र है, जिसमें एक बात को बताने का कोशिश किया गया। ये जर्मनिया गार्डन द राइन का चित्र है, ठीक है। इसमें बताया गया कि 1860 में ये जो चित्र बनाया गया है, इसमें जर्मनिया की तलवार पर एक बात लिखी हुई है जो काफ़ी फेमस है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करता है। यहाँ ये आखिरी चित्र 20वां यानी कि 20 नंबर जो ये पिक्चर है, इसमें ब्रिटिश गणराज्य का यशगान करता हुआ एक मानचित्र दिखाया गया है। इसे आप ध्यान से देखिए। आपको जो भी इसमें अच्छा लगा वो आप कमेंट में बताएं ज़रूर। धन्यवाद।